नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। इस वक्त देश में एक अभियान सा चला है। अभियान चला है कि जितनी भी मस्जिदों को मुगलों के शासन में तोड़ा गया उन सभी के सर्वे करवाए जाएं। उदाहरण के तौर पर संभल की मस्जिद को ले लीजिए, जौनपुर की अटाला मस्जिद को ले लीजिए, अजमेर की मस्जिद को ले लीजिए, तमाम विवाद, बदायूं की मस्जिद को ले लीजिए, तमाम विवाद ऐसे हैं जो कोर्ट में इस वक्त हैं कि इन मस्जिदों का सर्वे करवाया जाए, जिन पर हिंदू पक्षों का दावा है कि यहां पुराने वक्त में हिंदुओं के किले या फिर हिंदुओं के मंदिर हुआ करते थे। लेकिन इसी बीच एक विवाद निकलकर सामने आया, फिर कहूं कि एक खबर निकलकर सामने आई उत्तर प्रदेश के शामली के जलालाबाद कस्बे से, जहां एक बहुत पुराना किला था जिस पर हिंदुओं ने दावा किया था, हालांकि उसमें बहुत लंबे वक्त से, सदियों से, जो फिलहाल मौजूदा वक्त में थाना भवन से विधायक हैं अशरफ अली, उनका परिवार रहता है। लेकिन हिंदुओं ने कोर्ट में यह दावा किया कि यह बहुत पुराना किला था, हिंदुओं का किला था, हिंदू राजाओं ने इसे बनाया था और मुगलों ने जबरदस्ती या कहें कि जबरन जहर देकर उस राजा को मार दिया था। उसके बाद किले पर कब्जा कर लिया था। लेकिन अब कोर्ट का आदेश हुआ है और आदेश में यह कहा गया है कि जो किला है सैकड़ों साल पुराना, वो एएसआई को सौंप दिया जाए। क्या कुछ पूरी कहानी है, कब से केस लड़ा जा रहा है, अब आगे क्या कुछ होगा, उसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भानु प्रताप सिंह, सीधे हमारे साथ थाना भवन से जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है भानु प्रताप जी आपका। कार्तिक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ ये पूरा विवाद है, कब आप कोर्ट में गए, कब आपको पता चला, क्या आपके पास साक्ष्य हैं, क्या सबूत हैं जिससे पता चलता है कि ये हिंदुओं का किला हुआ करता था? जी देखिए, यह जलालाबाद एक महाभारतकालीन नगर है और यह बहुत प्राचीन किला है, जिसपे कि क्षेत्र में भी कुछ रागनियां भी हैं, ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी हैं। और अगर आप शामली का इतिहास देखें तो वहां से पता चलता है कि यह ऋषि धौम्या की तपस्थली थी। यहाँ पर ऋषि धौम्या का आश्रम था और पांडव अपने वनवास काल में यहाँ पर रहे हैं। और उन्होंने 105 कुएं पूरे यहाँ पर खोदे थे, कुछ मिट्टी में दब गए हैं, कुछ कुएं अभी भी हैं वहां पर। और यह यहाँ पर हिंदू राजा का शासन रहा है। राजा केसरी सिंह यहाँ के राजा रहे हैं, जिनकी बेटी रानी सवल दे दिल्ली के जो राजा उस समय अनंगपाल तंवर रहे हैं, उनके परिवार में उनका विवाह हुआ था। और यह तो इतिहास शामली से जुड़ा है, सब लोग जानते हैं इसे। फिर 1340 में राजा धारू यहाँ पे राजा रहे, फिर उनके बेटे करमचंद राजा रहे और सन 1447 में उनके बेटे उदय सिंह यहाँ की गद्दी पर बैठे। और राजा गोपाल सिंह यहाँ के आखिरी राजा रहे। उन्हीं के समय में जलाल खान ने धोखे से राजपूतों को या जो वहां के जो शासक थे उन्हें जहर दिलाकर यहाँ पे कब्जा किया और नगर का नाम मनारखेड़ा से जलालाबाद किया। तो ये जो मनारखेड़ा दुर्ग कल्याण समिति है, ये कब बनाई आपने और इसके अध्यक्ष हैं आप, सचिव हैं आप? जी जी, मैं सचिव हूँ इसका और ये 2020 में बनाई है। और मनारखेड़ा किला को लगातार पुरातत्व विभाग के संरक्षण में देने के लिए हमने मांग की है। और अच्छा, इसमें ज्ञापन भी का नाम पुराने वक्त में मनारखेड़ा हुआ करता था। ये जो नगर है, जो कस्बा है जलालाबाद, इसका नाम मनारखेड़ा था। और क्योंकि यह जो किला है तो यह मनारगढ़ था, मनारखेड़ा किला, और इस कस्बे का नाम ही मनारखेड़ा हुआ करता था। तो जलालाबाद कैसे इसका नाम पड़ा? देखिए, औरंगजेब का कमांडर वो फौजदार हुआ जलाल खान, जो कि अफगानिस्तान से यहाँ पर आया था। और औरंगजेब कर नहीं ले पा रहा था यहाँ के राजपूतों से, तो उसके बदले के सूबेदार थे मीर हजार खान जी। उसने मीर हजार खान को सहारनपुर का सूबेदार नियुक्त किया और मनारखेड़ा के राजपूतों से कर लेने के लिए उसे बोला। तो जलालाबाद के नजदीकी गांव है तलफरा, मोरा और खुडाना, यहाँ के जंगल में लड़ाई हुई, मीर हजार खान मारा गया। उसका बेटा जलाल खान, फिर उसको जो है औरंगजेब ने यहाँ पर कर लेने के लिए नियुक्त किया गया कि कैसे भी करके आप कर लीजिए। जब वह कर लेने में असफल रहा और उसे लगा कि वह लड़कर नहीं जीत सकते, तब धोखे से यहाँ के राजपूतों को दावत में जहर दिया गया और जहर देकर 1444 राजपूतों को मौत के घाट उतारा गया। रानियों ने कुओं में कूदकर जल जोहर किया। आज भी वह कुएं अस्तित्व में जलालाबाद में हैं। और ये तो जानते हैं, इतिहास में भी दर्ज है। आप कभी गए उस किले के अंदर? बिल्कुल, मैं गया हूँ किले के अंदर। कुछ हिंदू शिलालेख मिलते हैं वहां? हिंदू शिलालेख तो अभी अगर आप कोर्ट सर्वे कराएगा तो सब कुछ निकल के वहां पे आएगा। तो क्योंकि इनका 300 साल से वहां पे शासन रहा है, तो बहुत से प्रमाण मिटा दिए गए हैं। लेकिन वो आज भी है जहाँ पे रानियों ने जोहर किया है।
तभी जलाल खान ने मनारखेड़ा का नाम बदलकर जलालाबाद अपने नाम पे। अच्छा, अभी कानून की तरफ से क्या कुछ आदेश आया है? आप एसडीएम जी से भी मिले थे शायद? जी जी, हम उनसे मिले थे, हम एडीएम साहब से भी मिले थे। हम्म। और क्योंकि पुरातत्व विभाग ने कार्रवाई के लिए किले का राजस्व, गाटा संख्या, रिकॉर्ड सब कुछ डीएम शामली से मांगा है। और 4 बार वहां से लेटर आ चुके हैं इसके लिए। और कहां से? वह पुरातत्व विभाग एएसआई लखनऊ से? से। जी, एएसआई से। तो 4 बार लेटर आने का मतलब है कि डीएम शामली की तरफ से जवाब नहीं दिया जा रहा है? जी, पहली बार जब 2 बार लेटर आया तो वहां से कोई जवाब नहीं दिया गया, लेकिन अभी शायद कुछ प्रक्रिया में है, वहां पे जवाब मांगा गया है, तो शायद हम्म। कुछ ही यहाँ से जवाब जाएगा उस पर। तो अभी आपने कोर्ट में केस दाखिल नहीं किया इसको लेकर? अभी हमें कोर्ट में केस दाखिल नहीं किया है। हमें जो है सरकार पे विश्वास है, क्योंकि सब प्रमाण लगाकर हमने पिछले साल ज्ञापन दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी को, हम्म। और सभी प्रमाण इसमें लगाए गए थे। तो हमें तो भी विश्वास है कि सरकार इस पे जिस तरह संभल में कार्यवाही चल रही है, तो सरकार इसमें कुछ करेगी और इसे स्वतंत्र कराकर पर्यटन स्थल में। अच्छा, मुख्यमंत्री के यहाँ आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया, वहां से कुछ आपको आश्वासन मिला? नहीं, अभी तक वहां से तो हमें कोई आश्वासन इस तरह का नहीं मिला है, लेकिन पुरातत्व विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है। पुरातत्व विभाग कार्रवाई कर रहा है। अच्छा, अशरफ अली की अगर बात करें तो मौजूदा वक्त में आरएलडी से वो विधायक हैं, वो, उनका परिवार और कई और परिवार, ऐसा सुना है मैंने, कि उस किले में रहते हैं। तो इतना आसान होगा क्या उन लोगों को उस किले से बाहर करना? देखिए, ये तो एक प्राचीन किला है। विधायक जी जो अशरफ अली जी हैं, वे भी जानते हैं कि यह उनके पूर्वजों का नहीं है, उनका केवल इस पे एक तरह से जलाल खान का गलत रूप से कब्जा हुआ। तो नहीं, लेकिन उनका तो कहना है कि ये उन्हीं के पूर्वजों ने बनवाया है। नहीं, उनको ऐसा कुछ कोई प्रमाण उनके पास ऐसा है कि उनके पूर्वजों ने बनवाया है, तो वो अपना पेश कर दें। हमने तो सब प्रमाण लगा के माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए हैं। अच्छा, आप लोगों ने सिर्फ ज्ञापन क्यों दिया? आप लोग कोर्ट में क्यों नहीं गए? नहीं, कोर्ट में हम जाएंगे। अगर सरकार कुछ इसमें नहीं करेगी तो हम कोर्ट में भी जाएंगे। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। मतलब अभी आप लोगों की सिर्फ इतनी मांग है कि इस किले को एएसआई को सौंप दिया जाए? जी, हमारी मांग है किले को स्वतंत्र कराकर एएसआई को सौंपा जाए, और क्योंकि यह प्राचीन है और प्राचीन संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा है, इसे पर्यटन का केंद्र बनाया जाए। और एक प्राचीन इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है, दिल्ली का इतिहास इसके साथ अटैच है, तो ये जो है एक अच्छा ऐतिहासिक स्टडी या सर्वे के लिए इसे। अच्छा, कुछ ताजा अपडेट है इस मामले में? जिस तरीके से आपने देख ही रहे होंगे कि संभल में मस्जिद का सर्वे हुआ, बदायूं में भी सर्वे हुआ तो नहीं, लेकिन आदेश हुए, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की रोक है। मैं खुद संभल और बदायूं होकर आया हूं, दोनों जगह मैंने देखा है। ये किला तो मुझसे छूट गया, ये किला मैं देख नहीं पाया। तो फिलहाल क्या कुछ अपडेट है मामले का, वो बताइए कानूनी तौर पर। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, 2021 में इसका सर्वे हो चुका है। नवंबर 2021 में इसका पुरातत्व विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा इसका सर्वे हुआ है। ठीक है। उन्होंने पूरी रिपोर्ट इसकी बनाई है, और आप पता करते हैं रिपोर्ट में क्या था। उन्होंने साफ साफ जो उनकी रिपोर्ट है उसमें वह भी मानते हैं। उन्होंने कुछ लोगों के बयान भी दिए हैं, पूछा भी है, तो सब ये बात निकल के आई है कि मनारखेड़ा था, और यह यहाँ पे हिंदू शासन था, और प्राचीन कुआ जहाँ पे जल जौहर हुआ है, और जो पांडवों का गोतावा कुआ हुआ है, वह उन्होंने देखा है। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने सब कुछ मेंशन किया है उसमें। कहाँ है वो रिपोर्ट? आप लोगों के पास है वो रिपोर्ट? हमारे पास रिपोर्ट नहीं है। देखिए, वो तो पुरातत्व विभाग की अपनी रिपोर्ट है। वो नहीं, पुरातत्व विभाग के पास जब उन्होंने सर्वे किया, एएसआई ने, उत्तर प्रदेश की एएसआई ने, उसके बाद कार्रवाई क्या की जब ये पता चला कि मनारखेड़ा ही था? जी, उसके बाद उन्होंने पहले सर्वे किया है। सर्वे के बाद उनकी जो पुरातत्व विभाग की मीटिंग होती है, उसमें से संस्तुति प्रदान की गई है कि हाँ, ये जो है संरक्षण में लेने के लिए योग्य है। और उसके बाद फिर डीएम शामली को उन्होंने जो है इसके राजस्व रिकॉर्ड के लिए, जो भी उसका गाटा संख्या या खतरा संख्या या जो भी उसका रिकॉर्ड है, उसके लिए उन्होंने लेटर भेजा है। जी, लेकिन डीएम साहब की तरफ से भी नहीं दिया गया है। जी, अच्छा, मैंने आपको बताया है, बल्कि कानून व्यवस्था है, अगर कोई एक छोटा सा शिकायती पत्र भी दे देता है कि यहाँ कूप हुआ करता था या कोई तीर्थ स्थान हुआ करता था, तो वहां के डीएम साहब, एसपी साहब सब तुरंत अपना लाव लश्कर लेकर पहुंच जाते हैं, और एक आपके डीएम है जो 4 बार मांगने पर कागजात नहीं दे रहे हैं। जी, एक्चुअली ये तो देखिए विचारने बात है कि संभल में कार्रवाई हो जाती है, या मथुरा या बदायूं का जैसे आपने जिक्र किया, सब जगह कार्रवाई हो जाती है, लेकिन जलालाबाद में इतनी बड़ी मांग होने के बाद भी सब कुछ सामने खड़ा हुआ है। प्राचीन किला भी है, कुआ भी है, जहाँ जल जौहर हुए हैं, सूर्यदेव का मंदिर वहां पे है, वहां खुदाई में निकली भगवान सूर्य की मूर्ति है, जो कि सूर्यवंशी द्वारा जो है पूजा की जाती थी। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि यहाँ पे सूर्यवंशी राजपूतों का शासन था। देखिए, खुदाई में सूर्य भगवान की मूर्ति निकल रही है, जो वहां पे मंदिर में विराजमान है, तो इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि यहाँ पे सूर्यवंशी राजपूतों का शासन था। और यहाँ पर बंदा बहादुर
1710 में जब बंदा सिंह बहादुर इस किले को आजाद कराने के लिए आए, उसका तो जिक्र सिख इतिहास में साफ साफ है। वहां पे उन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि यह मनारखेड़ा था, राजपूतों का मनारखेड़ा था, और जलाल खान ने इस पे कब्जा करके राजपूतों को मोटे मोट घाट उतार कर जो है नगर पे कब्जा किया और उसका नाम बदल कर जलालाबाद कर दिया। अच्छा भानु जी, ये याद 2021 में क्यों आई? वो जितना मैं जानता हूं, वो जो आसपास का एरिया है वो सब राजपूतों के गांव वहां हैं। जी जी जी, ये 2021 में नहीं, पहले भी इस पर कार्रवाई है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर स्टेप वाइज चलूं तो 1710 में से अगर मैं चलता हूं तो बंदा सिंह बहादुर को जब यहाँ पे हिंदू या सिख बड़े परेशान हुए जलाल खान, क्रूर जलाल खान के अत्याचारों से, तो वह भी से आजाद कराने के लिए आए थे, लेकिन नहीं हो पाया। उसके बाद फिर धीरे धीरे बीच बीच में प्रयास चलता रहा। फिर हमारे यहाँ पे एक विधायक हुए थे गांव हरड़ से, श्री रामचंद्र सिंह जो हुए, उन्होंने भी इसके लिए मांग की थी और बड़ी जबरदस्त मांग हुई, तो कुछ लोगों ने बीच बचाव करा के ये मामला वहीं पे राजनीतिक रूप से दब गया। तो अब हमें लगा कि नहीं, ये जो है हमारी प्राचीन संस्कृति से जुड़ा हुआ मामला है, महाभारत कालीन नगरी है, ऋषि धौम्य का आश्रम यहाँ पे था, तो हमें इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। और जिनका कब्जा किले पे है, हम तो उनसे कहते हैं कि आप इसे जो है सर्वसम्मति से जो है आप दे दीजिए सरकार को। आपके लिए तो बहुत से ऑप्शंस हैं, जो है आप कहीं भी जो है अपना खुद का किला बना सकते हैं, तो सौंप दीजिए सरकार। ठीक है। अच्छा, मुझे एक आखिरी सवाल मेरा बताइएगा, अगर डीएम शामली की तरफ से दस्तावेज एएसआई को मुहैया करवा दिए जाते हैं और ये पता चल जाता है कि ये मन्हार खेड़ा था, मन्हार किला था, उसके बाद क्या अशरफ अली उस किले को छोड़ेंगे? देखिए, मौजूदा वक्त में विधायक और बीजेपी के साथ गठबंधन में भी हैं। देखिए, वह तो विधायक जी की अपनी समझ है कि वह क्या करते हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि भाई देखिए, वह जानते हैं कि ये जो है एक सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ मामला है और प्राचीन मामला है, और उनके पूर्वजों का केवल इस पे ना तो उन्होंने बनाया है, उनके पूर्वजों ने गलत तरीके जलाल खान ने इस पे कब्जा करके, मतलब आप लोग चाहते हैं कि वो प्यार से दे दें? हाँ, हम चाहते हैं कि दे दीजिए और आपस में जो है एक भाईचारे का माहौल पूरे उस पर भाईचारे के माहौल के लिए तो एक वक्त पहले अयोध्या, मथुरा, काशी भी मांगे गए थे भानु जी, लेकिन नहीं दिए गए थे। खैर, चलिए, जो भी कुछ आपकी लड़ाई है, जी हाँ, उम्मीद करेंगे कि डीएम शामली की तरफ से जो कागजात हैं मुहैया करवाए जाएं एएसआई को, और जो भी कुछ इस मामले में अपडेट होगी वो भानु जी हम तक पहुंचाएंगे और हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि क्या ये सदियों पुराना जो किला था, जिसे मन्हार खेड़ा राजपूतों की एक धरा कहा जाता है, यहां सैकड़ों हजारों रानियों ने जल जोहार भी किया था, क्या हिंदुओं को ये वापस मिलता है? बाकी भानु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस चर्चा में जुड़े, चर्चा को विस्तार दिया। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।